उम्मीद करते हैं कि अमेरिका की इस नई खोज से एंटीबॉडीज़ जो हैं वो डेवलप हो जाए और सभी की एंटीबॉडीज़ जो हैं इस बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम हो। देखिए, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बेकाबू होने पर जनवरी फरवरी के वेडिंग सीजन को भी बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में कई शादियां कैंसिल तक करने की नौबत आ सकती है। इससे लोगों को बड़ा नुकसान होने की संभावना है। इस नुकसान से ही बचने के लिए कई लोग वेडिंग इंश्योरेंस का विकल्प भी आजमा रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लग गई है, तो शादी ब्याह जैसे आयोजनों के लिए भी मेहमानों की लिमिट तय की गई है। लेकिन अगर इसका कहर बढ़ा तो फिर मुमकिन है कि शादियों को टालना भी पड़ जाए। ऐसे में शादी से जुड़े काफी सारे खर्चे हो जाने से लोगों को काफी नुकसान भी होता है। जिस तरह से ओमिक्रॉन के केस बढ़ रहे हैं, उससे जनवरी और फरवरी में शादियों के पीक सीजन में कोरोना का ये नया वेरिएंट रंग में भंग डाल सकता है। इसका असर ज्यादा फैला तो फिर शादियों को कैंसिल तक करने की नौबत आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो फिर वेडिंग इंश्योरेंस ही लोगों के नुकसान की भरपाई करने का काम कर सकता है। कुल बीमा रकम का 0.7% से लेकर 2% तक बतौर प्रीमियम चुकाना होगा। मिसाल के तौर पर 10 लाख रुपए के वेडिंग इंश्योरेंस के लिए 7,500 से 15,000 रुपए तक का प्रीमियम देना होगा। इसके बाद बात आती है कि वेडिंग इंश्योरेंस में क्या क्या कवर होता है। एक वेडिंग इंश्योरेंस शादी रद्द होने या किसी दूसरे नुकसान के मामले में भारी खर्चों को कवर करता है। बीमा पॉलिसी मोटे तौर पर अलग अलग हालात में 4 सेगमेंट्स को कवर करती है, जिसमें शामिल है देनदारियों की कवरेज, जिसमें दुर्घटनाओं या चोट की वजह से शादी के आयोजन के दौरान तीसरे पक्ष को होने वाला नुकसान कवर होता है। कैंसिलेशन कवरेज में शादी के अचानक रद्द होने पर होने वाला नुकसान कवर किया जाता है। संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई की जाती है। व्यक्तिगत दुर्घटना सेक्शन में दुर्घटनाओं की वजह से दुल्हा या दुल्हन के अस्पताल में भर्ती होने का खर्च शामिल है। वेडिंग इंश्योरेंस शादी के रद्द होने से लेकर आग लगने या चोरी की वजह से हुए नुकसान के मामले में कवरेज देता है। जब एक शादी रद्द हो जाती है तो इसमें जो खर्चे होते हैं उनमें शामिल है केटरिंग, बैंक्वेट, ट्रैवल एजेंसियां, होटल के कमरे की बुकिंग, संगीत और सजावट, शादी के सेट की लागत के लिए दिया गया एडवांस। इसके साथ ही शादी के कार्ड की छपाई की लागत भी इस खर्च में शामिल है। लेकिन इस क्लेम को हासिल करने के लिए इसके दायरे में आने वाले सभी कवर के बारे में बीमा कंपनी को तुरंत जानकारी देना जरूरी है, जिससे वो मंडप में हुए नुकसान का भी हाथों हाथ जायजा ले सके और इसके बाद ही बीमा कंपनी अपनी जांच पड़ताल करके क्लेम को मंजूरी देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, वेडिंग इंश्योरेंस के बाद अब